मृत्यु भोज पे चर्चा चल रही है कि ये मृत्यु भोज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर मैं एक विस्तार से एक वक्तव्य मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। इस पे मृत्युपरांत एक हमारे सनातन धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के ही मतानुसार मृत्यु भोज सिर्फ एक ब्राह्मण भोजन ही लिखा रहता है कि ब्राह्मण भोजन करना है। इसमें ये नहीं लिखा कि समाज को, अपने मित्र बंधुओं को, अपने सगन संबंधियों को बुलाकर एक बड़े ऑर्गेनाइज करो, एक बड़ा समारोह करो, ऐसा कुछ उस पुराण में नहीं लिखा। लेकिन लोग करते हैं। वो मृत्युपरांत जो है वो 13 दिन का जो पिंडदान होती है वो प्राणी का आत्मा को शांति के लिए किया जाता है और ये मृत्यु भोज में उससे कोई संबंध नहीं है। मैं इसका एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि गरीबों को कितना परेशानी उठाना पड़ता है मृत्यु भोज के कारण। अब जैसे किसी के घर में शादी ब्याह है तो वो तो एक डेट फिक्स करेगा कि फलाने तारीख को मेरी शादी है, फलाने महीने में मेरी शादी है, उस हिसाब से उसका पैसे वैसे का प्रबंध करेगा, उसका व्यवस्था करेगा। लेकिन मृत्यु भोज तो एक सडन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और उसी 13 दिन के अंदर में सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उस बीच में उसके पास पैसे हैं, व्यवस्था है कि नहीं है, तो वो बहुत परेशानी में पड़ जाता है। तो हमारे गांव में इस तरह का वाक़या होता है कि जैसे कुछ सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, विस्तारवादी, अपने संपत्तियों का विस्तार करना चाहते हैं, वो एक गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं कि किसके घर में इस तरह का वाक़या हो और मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊं। तो होता क्या है, किसी के अचानक पिताजी देहांत कर गए, पिताजी का देहांत हो गया और उसका 1-2 बीघा का कहीं पर कोई प्लॉट है, बहुत अच्छी जगह पर उसका ज़मीन है, तो वो सामंतवाद जो हैं, सामंत लोग जो हैं, वो उस पर गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं। वो उसके घर में आते हैं अब बहुत प्रेम से बोलते हैं, अब बेटा तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे मित्र थे, उनकी देहांत सुनकर मुझे बहुत दुख हुई, तुम चिंता न करो, किसी भी बात की चिंता न करो, पैसा की चिंता मत करो, तुम्हें जितना पैसे की ज़रूरत हो मैं तुम्हें दूंगा, अच्छा से अच्छा उनका क्रियाक्रम करो, मृत्यु भोज करो, जिनकी उनकी आत्मा की शांति हो सके। और वो क्या करता है कि तुम्हें जितना पैसे की ज़रूरत है मुझे कहना, वो सेकेंड डे दूसरे दिन 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया उसके घर में भिजवा देता है। भिजवाने के बाद वो आदमी जिसके पास व्यवस्था नहीं था वो बहुत खुश हो जाता है, कह रहे भैया मुझे तो बहुत चिंता थी कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से क्या करूं, कैसे मैं इतना बड़ा व्यवस्था कर पाऊं। तो वो तो उस आदमी को भगवान समझने लगता है कि वो तो मेरे लिए भगवान है जो मुझे इस संकट के घड़ी में मुझे मदद किया। वो बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत धूमधाम से उस पैसे से बहुत धूमधाम से मृत्यु भोज का आयोजन करता है, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्र बंधुओं को, पूरे गांव को बुला के खूब अच्छा व्यवस्था से खाना खिलाता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है। हो गई बात, तो हो गई, श्राद्ध का कर्म हो गया, मृत्यु भोज हो गया। उसके बाद जो वो सामंत जो हैं, जमींदार जो हैं, वो कुछ दिन के बाद, 15 दिन 1 महीने के बाद अचानक जब दिख रहा है कि वो आदमी 2-4 आदमी के बीच में खड़ा है, तो वो अचानक बोलेगा, क्या हो रमेश, अरे यार तुमको याद नहीं है क्या, मैं तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो कब लौटाओगे। तो वो आदमी थोड़ा घबराता है कि यार हाँ ये तो बात है, तो वो घबराता है कि मुझे इनका पैसा लौटाना है। तो वो एक दिन वो बोल के चला गया। उसके बाद फिर 1 हफ्ता के बाद वो 15-20 आदमी के बीच में जब वो कहीं पर वो ऐसा ताक में रहता है कि ये किसी समाज में ये खड़ा हो, वहीं पर जाएगा और फिर बोलेगा, क्या तुम्हारा नीयत ठीक नहीं है क्या, तुम पैसे वापस लौटाने के नीयत तुम्हारा ठीक नहीं नज़र आता है यार, वो 1-2 महीने हो गए और तुम मेरे पैसे लौटाने की बात नहीं कर रहे हो, मैं 15 दिन पहले भी तुम्हें बोला था कि मेरे पैसे लौटा दो और तुम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। ए भैया अब तुम पर मुझे विश्वास नहीं है, तुम ऐसा करो, वो वाला प्लॉट जो ज़मीन का है ना, वो मुझे रजिस्ट्री कर दो भैया, अब मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं रही, तो वो रजिस्ट्री कर दो और मैं पेपर तैयार कर दिया हूँ, तुम इस पर दस्तखत कर दो।
मुझे अब 1 मिनट तुम पर अब विश्वास नहीं है, मेरा पैसा तुम खा जाओगे। और वो रजिस्ट्री करवा लेता है, औने पौने दाम में वो ज़मीन जो है वो हड़प लेता है। तो ये घटना घटती है मृत्यु भोज के कारण। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो गरुड़ पुराण जो हमारे सनातन धर्म में जो एक ग्रंथ है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके अनुसार जो कहा गया है उतना ही लोग करें और ज़्यादा आडंबर में ना पड़ें।